महाबोधि बौद्ध विहार, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल 1880 में यह विहार कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, लेकिन आज के वक्त में इसकी हालात कुछ इस प्रकार से है। फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। साल 1880 में इसके आसपास में कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन आज के वक्त में इसके आसपास कुछ छोटे छोटे हिंदू मंदिर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आज के वक्त में यहाँ पर बौद्धों का नहीं बल्कि हिंदू पंडितों का कब्जा है। और आज के वक्त में इस विहार के अंदर मौजूद बौद्ध की मूर्तियों को हिंदी भी देवता बताकर पूजा जा रहा है। और इसके पीछे का कारण है, साल 1949 में एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस मंदिर का संरक्षण कुल मिलाकर 9 लोग करेंगे, जिसमें 4 लोग बौद्ध होंगे और 4 लोग हिंदू पंडित और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो कि हिंदू ही होता है। अब दोस्तों, सवाल सीधा सा है, किसी भी मस्जिद का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में होता है, किसी भी हिंदू मंदिर का मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में होता है, या जो है ब्राह्मणों के हाथ में होता है, या और किसी भी गिरजाघर का मैनेजमेंट ईसाइयों के हाथ में होता है, फिर क्यों बौद्ध विहारों का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? और इसी अन्याय के खिलाफ करीब 1 महीने से बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और मीडिया ने पूरी तरह से इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महाबोधि मंदिर का पृष्ठभूमि क्या है, महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 क्यों बनाया गया और बौद्धों को इससे क्या समस्या है, और महाबोधि बौद्ध विहार का ब्राह्मणीकरण क्यों किया जा रहा है। आइए इस मसले पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या हम अब अपने महाबोधि महाविहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोधि विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। महाबोधि बौद्ध विहार दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है, और यही वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक सम्राट खुद एक बौद्ध शासक हुआ करते थे। उन्होंने इस स्थान को न केवल संरक्षित किया बल्कि यहाँ पर एक विहार भी बनवाया, और उस समय भारत पूरी तरह से बौद्धमय हुआ करता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह स्थान बौद्धों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बना। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ, जब बौद्ध स्थानों पर ब्राह्मणों ने कब्जा करना शुरू किया, और 12वीं शताब्दी तक यह मंदिर पूरी तरह से ब्राह्मणों के कब्जे में जा चुका था। ब्राह्मणों के द्वारा बौद्ध मंदिरों पर कब्जा सिर्फ महाबोधि बौद्ध विहार गया में ही नहीं हो रहा था, बल्कि भारत के अनेक मंदिरों में हो रहा था, जहां पर बौद्ध की मूर्तियों को कहीं पर शिव बताकर पूजा जाने लगा, और कहीं पर विष्णु बताकर पूजा जाने लगा, और कहीं पर लक्ष्मी बनाकर पूजा जाने लगा। दोस्तों, इस विषय पर एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा तथ्यों के आधार पर, अगर आप लोग समर्थन देंगे तो। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ महाबोधि टेम्पल गया पर बात करेंगे। 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यह विहार पूरी तरह से भग्राव शेष बन चुका था, जहां पर ब्राह्मण महंतों ने पूरी तरह से कब्जा जमा कर बैठे हुए थे। दोस्तों, 1891 में भारत में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है अनागरिक धम्पाल जी, जो कि श्रीलंका के एक प्रमुख पुनर्द्वारक थे। और उन्होंने यह देखा कि भारत में बौद्ध मंदिरों की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि वे टूटे बिखरे थे और बौद्ध मंदिरों पर कब्जा था ब्राह्मण महंतों का। उस समय अनागरिक धम्पाल जी ने यह देखा कि बौद्धों को उस विहार के अंदर पूजा करने की इजाजत भी नहीं थी। धम्पाल जी ने यह स्थिति देखकर 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मकसद था कि बौद्ध स्थलों जहां पर ब्राह्मण महंतों का कब्जा था उसे उनसे आजाद कराना। धम्पाल जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील किया कि महाबोधि विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, और इस मुद्दे को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उठाया, जिसमें कई सारे बौद्ध कंट्री ने इसका समर्थन भी किया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात बौद्धों को यह उम्मीद थी कि उन पर जो हो रहा था अन्याय यह समाप्त होगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। दोस्तों, 1949 में महाबोधि मंदिर अधिनियम बनाया गया, जिसमें मंदिर का प्रशासन के लिए 8 लोगों की नियुक्ति किया गया, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध होंगे और 4 सदस्य ब्राह्मण होंगे, और एक और सदस्य बनाया गया जो सबका हेड रहेगा। वो रहता था जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि वो भी हिंदू ही रहता था, यानी कि 5 लोग हिंदू 4 लोग बौद्ध।
अब दोस्तों कुछ लोग यह भी सवाल करेंगे कि महाबोधि मंदिर के मैनेजमेंट का सदस्य अगर हिंदू महंतों को बनाया गया है तो बौद्धों को इससे क्या समस्या हो रही है। तो दोस्तों समस्या बहुत है, क्योंकि हिंदू महंत यानी कि ब्राह्मण लोग कभी भी बौद्ध धर्म का संरक्षण करने के लिए उसका महंत नहीं बने, बल्कि बौद्ध धर्म की पहचान को मिटाने के लिए। इसके अनेकों सबूत हैं, आइए दिखाता हूँ। अब दोस्तों महाबोधि मंदिर के अंदर के इस वीडियो को देखिए, जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बता के प्रमोट किया जा रहा है। खुद देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बुद्ध की मूर्तियां हैं। ये जगह कौन सी है? ये 5 पांडवों की जगह है। हाँ जी, ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? ये यहाँ पिंडदान करने आए थे पांडव जो महाभारत में जो मारे हाँ, गए थे ना, पिंडदान करने आए थे। जी हाँ, उन्हीं के लिए पिंडदान करने आए थे गया में। अच्छा, ये 5 पांडव। यह सीधा ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ और बौद्ध पहचान को मिटाने की साजिश है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि राम मंदिर के अंदर जाकर कोई मुसलमान नमाज पढ़े तो आपको कैसा लगेगा? आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा वीडियो देखिए, जहां पर बौद्ध विहार के परिसर में भजन कीर्तन और पिंडदान करवाया जा रहा है। यहाँ पे बैठने की परमिशन मिलती है? पंडा जी हम यहाँ से ही हैं। आप यहाँ के पंडा हैं? यहाँ कहाँ रहते हो? धामी टोला गया तो गया में रहते हो, यहाँ कैसे आते हो? करवाने के लिए तो आता पिंड में मंदिर नहीं बना, वहाँ नहीं कराते? हूँ। यहाँ पे होता है पिंड। यहाँ पे पिंड होता है। कब से करा रहे हो? यहाँ पिंड हम हाँ, हमको लगता है कि 2010 से 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? दोस्तों बौद्ध धर्म में भजन कीर्तन पिंडदान जैसी कोई भी परंपरा मौजूद नहीं है, फिर भी महाबोधि बौद्ध विहार के बाहर हिंदू रीति रिवाज जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों इस आंदोलन को चलते हुए करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन भारत की मीडिया और सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। पूरे दुनिया में जाकर मोदी जी यह कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं, लेकिन भारत में ही उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखे हैं। अगर इतना ही पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से वाहवाही इकट्ठा करना है तो बुद्ध के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस पर अपनी चुप्पी तोड़िए। दोस्तों इस आंदोलन की आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उठाया ही नहीं, लेकिन अपने आप को सेकुलर कहने वाले कुछ पत्रकार, उन लोगों ने भी इसका आवाज नहीं उठाया। और बिहार सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले रात को 1 बजे कुछ बौद्ध भिक्षुओं को गायब कर दिया गया, यानी कि डिटेन कर लिया गया। बौद्धों का अधिकार छीनने का साजिश यह कब तक चलेगा? दोस्तों आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों।